हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय, आप देख रहे हैं हिंदी टेक वीडियो यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड 12 के बीटा 2.1 के बारे में, जो कि रिसेंटली अपना जो पोको फोन इसके लिए अवेलेबल हुआ है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एंड्रॉयड 12 का जो रिव्यू है वो शेयर करूंगा, एज वेल किस तरह से इसे इंस्टॉल करना होगा ये भी मैं बोल दूंगा, तो वो आपको एक ही वीडियो के अंदर मालूम चल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, एंड आप देख सकते हो सेटिंग्स में कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है। अबाउट फोन के अंदर चलते हैं, ऐसे देख पा रहे हो यहाँ पर पिक्सल 5 से इसे पोर्ट करके दिए गए हैं अपने पोको फोन के लिए, जो कि काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर देख ही पा रहे हो जो एंड्रॉइड वर्जन है दोस्तों, एंड्रॉइड एस देखने को मिल गया है। 5 जून 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट है। यहाँ पर जो कर्नल यूज किया गया है वो भी आप देख सकते हो, जीनियस कर्नल की यूज किया गया है, जो कि OF गैंग की तरफ से आती है, जो कि काफी बढ़िया बात है। एंड एंड्रॉइड 12 का जो अभी तक ईस्टर एग है वो अभी तक आया नहीं है। एंड्रॉइड 11 के ईस्टर एग यूज किया जा रहा है, बट कोई बात नहीं। सो यहाँ पर जो एंड्रॉइड 12 है काफी सही चल रहा है अपने पोको फोन के अंदर, एंड इसे इंस्टॉल करना भी काफी इजी है, जो कि काफी इजी हो जाती है सभी यूजर्स को। एंड डेफिनेटली दोस्तों ये जो एंड्रॉइड 12 का बिल्ड है दोस्तों, एक GSI है जो कि पोको फोन के लिए तैयार किया गया है ना। दोस्तों बात कर लेते हैं क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलता है, क्या क्या काम कर रहा है, क्या क्या बग्स के बारे में सब कुछ के बारे में बात करने वाले हैं। परफॉर्मेंस कैसा है, ओवरऑल बैटरी बैकअप कैसा है, सब कुछ के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं छोटी छोटी चीज के अंदर, बात कर लेते हैं कैमरा की। कैमरा क्या काम कर रहा है नहीं देख लेते अभी के अभी। तो सबसे पहले जो अपना गूगल कैमरा गो है उससे हम इनेबल कर लेते हैं, परमिशन दे देते हैं। सो यहाँ से हम सिंपली जो परमिशन है उसे हम अलाउ कर दे रहे हैं। एंड एंड्रॉइड 12 के अंदर क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ। इससे पहले भी दोस्तों अपना जो क्या कहते हैं रेवी नोट 7 है, रेवी नोट 7 के लिए एंड्रॉइड 12 अवेलेबल हो चुका था, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। एनीवे यहाँ पर देख सकते हो पोको फोन के अंदर जो कैमरा है वो काम कर रहे हैं, कैमरा के साथ आप पिक्चर को भी क्लिक कर पाओगे। सो कैमरा के अंदर कोई इशू नहीं है। सबसे अच्छी बात है दोस्तों, ऑलमोस्ट सभी चीज़ यहाँ पर काम कर रहा है। आप देख पाओगे जो अपने SD कार्ड है वो काम कर रहा है, अगर आप SD कार्ड यूज़ करते हो तो अपने फ़ोन के अंदर। एंड सबसे अच्छी बात है अपना जो ब्लूटूथ है वो भी काम कर रहा है। ब्लूटूथ के अंदर हमने फाइल को भी ट्रांसफर करके देखा है, नो इशू एट ऑल। एंड इसके साथ साथ दोस्तों अपना जो वाईफाई है, वाईफाई भी काम कर रहा है आपका 2.4 GHz 5 GHz काम कर रहा है। अपना जो मोबाइल डेटा है वो भी काम कर रहा है, इसके अंदर भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड कैमरा की अगर बात कर रहा था, कैमरा तो काम कर ही जा रहा है। उसके साथ साथ अगर बात हुई यहाँ पर आपको जो एंड्रॉइड 12 के अंदर कैमरा इंडिकेटर भी देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर अगर पेंसिल आइकन में टैप करोगे तो आपको यहाँ पर हॉटस्पॉट देखने को मिल जाती है, हॉटस्पॉट को भी ले लेते हैं, देख लेंगे। एंड यहाँ पर आपको और कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर माइक एक्सेस का ऑप्शन है, यहाँ पर माइक एक्सेस भी ले लेते हैं। यहाँ पर कैमरा एक्सेस है, डार्क मोड हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम का भी जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं हम यहाँ पर कैमरा एक्सेस को बंद कर देते हैं। अभी देखो हम कैमरा ओपन करेंगे, कैमरा जो है हमारे को देखो यहाँ पर बताएगा अनब्लॉक द कैमरा डिवाइस। सो यहाँ पर कैमरा एक्सेस के अंदर क्या होगा, देखो कैमरा एक्सेस को मैंने बंद कर दिया। नाउ यहाँ पर हम ओपन करेंगे, ये देखो यहाँ पर इस तरह से दिखाएगा, दिस अनब्लॉक एक्सेस ऑल योर कैमरा सर्विसेज टू अलाउ। मतलब आपका जो पर्टिकुलर कैमरा है उसे यूज करने से ब्लॉक कर सकते हो, उसका भी जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर डाल दिया गया है। यहाँ पर हमें डार्क मोड भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफी सही चलता है। एक्स्ट्रा डिम का भी जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा डिम काफी बढ़िया है। एंड सबसे अच्छी बात है अपना जो हॉटस्पॉट है वो भी काम कर रहा है, हॉटस्पॉट के अंदर कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। अपना जो वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट दोनों काम कर रहा है, एंड टॉर्च भी काम कर रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों जो वॉल्टी है वो भी काम कर रहा है। अगर आप वॉल्टी को यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर काम में आ रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इवन कॉलिंग भी आप कर सकते हो, कॉलिंग भी यहाँ पर काम कर रहा है, मैंने टेस्ट करके देख लिया है। एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात हुई, यहाँ पर हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी काम कर रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। एंड जितने भी पिक्सल 5 का एक्सक्लूसिव फीचर्स है वो भी सभी यहाँ पर काम कर रहा है। इवन जो ओके गूगल है वो भी काम कर जा रहा है। एंड अगर आप लेटेस्ट मैजिक्स को फ्लैश करते हो तो वो भी चल जाएगा, नो इश्यू एट ऑल, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर एंड्रॉइड 12 के अंदर देख सकते हो सभी फीचर्स जो है हम दोनों को यहाँ पर मिल गया है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के अंदर जो डू नॉट डिस्टर्ब मोड के अंदर जो गेमिंग मोड है वो भी देने को मिल जाती है। यहाँ पर सब गेमिंग मोड जो है वो भी अवेलेबल कर पाओगे। अभी फिलहाल बंद है, यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पर अगर बात करूँ बैटरी बैकअप देख ही सकते हो, लगभग यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है काफ़ी सही है। यहाँ पर आपको एडेप्टिव प्रेफरेंस का ऑप्शन देने को मिल जाती है, व्यू बैटरी यूजेस का ऑप्शन देने को मिल जाती है। सो बैटरी बैकअप भी काफ़ी सही हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है, देख ही सकते हो।
एंड उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें स्टोर साउंड एंड वाइब्रेशन देने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो नाउ प्लेइंग इससे अगर आप बंद रखोगे तो ही सही होगा, तो थोड़ा बहुत लैग नहीं होगा आपके फ़ोन के ऊपर। एंड डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर टैप टू वेकअप का ऑप्शन है, जो टास्क सेंसिटिविटी है उसे आप इंक्रीज कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको डेडिकेटेड डार्क थीम देखने को मिल जाती है, शेड्यूल भी कर पाओगे। यहाँ पर लॉक स्क्रीन के अंदर भी और भी बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। इवन जो अपना लॉक स्क्रीन है, लॉक स्क्रीन के अंदर नाउ प्लेइंग भी देखने को मिल जाती है, सब बंद भी कर पाओगे उससे। प्राइवेसी का ऑप्शन है, आप जो नोटिफिकेशन के लिए वेकअप होता है उसे बंद कर पाओगे, ये सभी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें वॉलपेपर एंड स्टाइल्स देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आप स्टाइल्स एंड वॉलपेपर को अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऑप्शन है। एंड सिक्योरिटी के अंदर हमें यहाँ पर सिर्फ फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, फेस अनलॉक देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है। ये जो बिल्ड है दोस्तों इनक्रिप्टेड बिल्ड नहीं है, देख लेते हैं फिंगरप्रिंट काम करता है नहीं। टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया। देखिए पर जो फिंगरप्रिंट है वो भी काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल। सो ऑलमोस्ट सभी चीज़ यहाँ पर ये जो रॉम है और ये जो पिक्सल 5 का एंड्रॉइड 12 का बीटा 2.1 इसके अंदर काम कर जा रहा है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर हमें गेस्चर्स भी देखने को मिल जाती है, यहाँ पर क्विक टैप का ऑप्शन है, ये काम नहीं करेगा क्विक टैप का फीचर ऑफकोर्स। स्वाइप टू नोटिफिकेशन, अगर आप यहाँ से स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये देखो ये काम कर रहा है, स्वाइप फॉर नोटिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पर क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है, अगर आप दोबारा प्रेस करोगे कैमरा को तो आपका जो कैमरा है ओपन हो जाएगा। अभी फिर ओपन क्यों नहीं हो रहा है आई डोंट नो, बट यहाँ पर हमें गेस्चर्स नेविगेशन के अंदर ऑप्शन देने को मिलता है। 2 बटन नेविगेशन यहाँ पर हटा दिया गया है, 2 बटन नेविगेशन देने को नहीं मिलता है। 1 हैंडेड मोड, यस भाई साहब आपको 1 हैंडेड मोड भी देने को मिल जाती है, जो कि कुछ इस तरह से है। आप जो 1 हैंडेड मोड है उससे यूज़ कर सकते हो, इसे भी डाल दिया गया है 1 हैंडेड मोड को। सो एक काफ़ी सही है। एंड पावर मेनू के अंदर आपको अगर आप पावर मेनू खोल करके रखोगे ऑटोमेटिकली जो गूगल असिस्टेंट है वो इनेबल हो जाएगा, उसका भी जो ऑप्शन है यहाँ पर डाल दिया गया है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एंड्रॉइड 12 के अंदर आपको विजुअली बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर जो ट्रस्ट बार है वो चेंज हो गया है, अपना जो पावर मेनू है वो भी आपको यहाँ पर चेंजेस होकर देखने को मिल जाती है, अपना जो लॉक स्क्रीन है वो भी देख सकते हो कुछ इस तरह से है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड एक चीज़ है दोस्तों, आपको जो वॉलपेपर है उसके ऊपर बेस करके आपका जो पूरा सेटिंग्स है, पूरा जो मेनू है लॉक स्क्रीन का, थीम का, सभी दोस्तों चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, जो काफ़ी बढ़िया बात है। एनीवे जो एंड्रॉइड 12 का डिटेल में वीडियो बनाया था रेडमी नोट 7 के लिए, उसे चेकआउट कर सकते हो, उसके अंदर आपको मालूम चल जाएगा एंड्रॉइड 12 का फीचर्स की। मेनली इस वीडियो के अंदर बात करते हैं अभी बग्स के बारे में, क्या बग है इस बिल्ड के अंदर। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 2 बग है। पहला जो ऑफलाइन चार्जिंग है दोस्तों वो शायद काम नहीं कर रहा है। दूसरा दोस्तों आपको कुछ शटर लैग देखने को मिल सकता है, जो कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, आपको 2-3 दिन इस रॉम को यूज़ करना है, उसके बाद ये जो शटर लैग होता है वो दोस्तों ठीक हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपका क्या कहते हैं यहाँ पर अभी भी दोस्तों ये जो एंड्रॉइड 12 है बीटा 2.1 के अंदर है, बट ये ऑलमोस्ट स्टेबल है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, जिस तरह से आपको पिक्सल के अंदर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो फेस अनलॉक के देखने को नहीं मिलता है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप SD कार्ड यूज़ करोगे तो आप TW रिकवरी के अंदर स्टक हो सकते हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना होगा। आपको दोस्तों जो इंटरनल स्टोरेज है, मतलब इंटरनल स्टोरेज से आपको फ्लैश करना चाहिए ना। दोस्तों बात कर लेते हैं पर परफॉर्मेंस के बारे में, परफॉर्मेंस कैसा है इस रॉम का। तो हमने यहाँ पर जो कुछ बेंचमार्क उसे रन किया था, यहाँ पर सबसे पहले 3D मार्क के अंदर जो स्कोर आया है 2024 आया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। 12.10 का हमें यहाँ पर FPS देने को मिल गया है। उसके साथ साथ दोस्तों ये मैंने गिगबेंच के जो टेस्ट है उसे भी रन कर लिया था, देख लेते हैं गिगबेंच के अंदर कितना स्कोर देखने को मिल गया है। देख सकते हो 503 देखने को मिल गया है सिंगल कोड के अंदर, मल्टी कोड के अंदर 1983। एंड कर्नेल भी आप यहाँ पर देख पाओगे GNS कर्नेल है। एंड एवरेज जो है एवरेज से ज़्यादा आया है सिंगल कोड के अंदर, मल्टी कोड के अंदर सही है। सो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर इस रॉम एंड कर्नेल का काफ़ी सही देखने को मिलता है। हमने जो सेफ्टी नेट है उसे भी इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पर हमने रूट नहीं किया है, मैजिक्स को नहीं डाला है, देख लेते हैं बैंक एप्लीकेशन विदाउट रूट काम करता है नहीं, लेकिन पर यहाँ पर फेल्ड हो गया, मतलब विदाउट रूट आपका जो सेफ्टी नेट है काम नहीं करेगा, बैंक एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। CPU टेस्ट भी रन कर लेते हैं। लगभग 10 मिनट के लिए जो टेस्ट है हमने रन किया था, देखिए पर वो मैक्स गया है 194, एवरेज है 179, मिनिमम है 163, 88% का यहाँ पर हमें थ्रॉटलिंग हुआ है। एंड जो मैक्स CPU है दोस्तों 2.47 GHz तक गया है। अगर आप यहाँ पर मैक्स एंड एवरेज देखोगे, जो परफॉर्मेंस हमें देने को मिला है इस रॉम के साथ काफ़ी सही है। एंड इसका जो गेमिंग रिव्यू है एंड्रॉइड 12 का बहुत ही जल्दी मैंने लाने वाला हूँ मेरे सेकेंड चैनल के ऊपर। तो अगर आप उसे चेकआउट करना चाहते हो तो आप हमारा जो सेकेंड चैनल का लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा, वो आप चेकआउट करके देख सकते हो।
ना दोस्तों बात कर लेते हैं इसे इंस्टॉल किस तरह से करना होगा। तो सिंपली आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ लिंक, वहाँ पर जाके आप दोस्तों 3 फाइल को आपको डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले आपको दोस्तों जो TWR रिकवरी है उसे डाउनलोड करना होगा, उसके बाद आपको जो फेमवेयर है उसे डाउनलोड करना होगा, उसके बाद आपका जो रॉम है उसे डाउनलोड कर लेना होगा एंड उसके बाद आपको जो वॉल्यूम कीज है एंड पावर अप कीज है उसे आपको होल्ड करके रखना होगा 6 to 10 सेकंड के लिए। होल्ड करने के बाद आपके फोन के ऊपर जो TWR रिकवरी इंस्टॉल होगा उसके अंदर आप बूट हो जाओगे। बूट होने के बाद सबसे पहले आपको इंस्टॉल में जाना होगा, उसके बाद आपको जो है TWRP वर्जन 8 OOF गैंग करके जो TWR रिकवरी है इसे आपको टैप करके यहाँ पर फ्लैश कर देना होगा। फ्लैश करने के बाद रिबूट करके रिबूट टू रिकवरी कर लीजिए। उसके बाद आपके फ़ोन के ऊपर जो वर्जन 8 वाला रिकवरी है इसे इंस्टॉल हो जाएगा। ये रिकवरी इंस्टॉल करना ज़रूरी है वरना आप इस ROM को फ्लैश नहीं कर पाओगे। फ्लैश करने के बाद आपको सबसे पहले इंस्टॉल में जाना होगा एंड इंस्टॉल में जाने से पहले आपको वाइप में जाके यहाँ पर फॉर्मेट डाटा करना होगा। अगर आप इंक्रिप्शन बिल से आ रहे हो और MIUI से आ रहे हो, अगर आप फॉर्मेट डाटा करते हो तो वही सही होगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्लीन फ्लैश कीजिएगा। सो फॉर्मेट डाटा कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पर एडवांस में जाके डेल्वी, कैशे, सिस्टम, वेंडर, डेटा 5 ऑप्शन को सिलेक्ट करके स्वाइप करके वाइप कर दीजिए। ठीक है। नाउ अगर आपका जो फ़ोन है उसको बूट नहीं हो रहा है एडवांस स्वाइप करने के बाद तो आपको फॉर्मेट डाटा ही करना होगा इस ROM को बूट करने के लिए। अगर बूट नहीं हो रहा है तो तभी दोस्तों फॉर्मेट डाटा में जाके ये टाइप करके फॉर्मेट करके आपके फ़ोन के ऊपर फिर से फाइल को ट्रांसफर कर लीजिए, उसके बाद फ्लैश कीजिए। ठीक है। आपने फॉर्मेट डाटा भी कर लिया है। फॉर्मेट डाटा करने के बाद आपको इंस्टॉल में जाके पहले जो फेमवेयर है उससे आपको फ्लैश करना होगा। फेमवेयर को फ्लैश कीजिए। फ्लैश करने के बाद आपको बैक आके वाइप में आके एडवांस में आके कैशे, सिस्टम, वेंडर, डेटा 4 ऑप्शन को सिलेक्ट करना। ये जो डेल्वी की सिलेक्ट मत करना। 4 ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद वाइप करके फिर से इंस्टॉल में आके जो ROM है ROM को आपको फ्लैश कर देना होगा। ROM को फ्लैश करने के बाद और क्या, रिबूट में टैप करके रिबूट सिस्टम में टैप कीजिए। उसके बाद आपका जो RAM है, आपका जो क्या कहते हैं, आपका जो फ़ोन के अंदर जो ROM है इंस्टॉल हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जो है काफ़ी बढ़िया बात है, काफ़ी ईजी है। सो होपफुली उससे वीडियो आपको पसंद होगा। एंड यहाँ पर जो फोर्स इंक्रिप्शन है, डिजल्ट फोर इंस्क्रिप्शन, उसकी ज़रूरत नहीं है एंड F2FS का भी सपोर्ट हमें इस ROM के अंदर देखने को नहीं मिलता है। एंड होपफुली वीडियो पसंद होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डाउनलोड लिंक आपको इस ROM का नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।